माहौल, एटमॉस्फियर्स, क्लाइमेट, जगह, प्लेस, इस तरह के मानी में आता है। कहता है देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, हर शख्स हर माहौल में जिस तरह की पोजीशन में जिस तरह के हालात में भी होता है, देन प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, किसको प्रे करता है, किसको प्रे करता है, इन चार चीज़ों का ही प्रे करता है ना। जब इंसान परेशान हो तो या तो वो लव मांग रहा है, पीस मांग रहा है, मर्सी मांग रहा है और पिटी मांग रहा है। क्यों भाई, ये चीज़ों मांग रहा होता है ना जब वो दुआ करता है, इन चीज़ों पे कोई चीज़ मांग रहा है। कहता है दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, अपनी परेशानी में इन्हीं चीज़ों को पुकारता है। प्रे टू द ह्यूमन फॉर्म्स डिवाइन, तो वो क्या इंसान को अगर पुकार रहा है कि भाई मेरी हेल्प करो, मिसाल के तौर पर एक बंदा भूखा है तो वो अगर किसी से मांगता है यार मुझे खाना दे दो, मेरे ऊपर रहम करो, मुझे खाना दे दो, तो वो कहता है वो इन चार चीज़ों को पुकार रहा होता है। भाई वो गॉड की हैं, वो इंसान को नहीं, वो गॉड ही है। इंसान जो है उस गॉड ने उसके अंदर डाल दी है, ये कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर मौजूद है, तो उसे चाहिए इनको यूटिलाइज करे। ही शुड यूज इन टाइम्स एंड रिस्पेक्ट द पर्सन एंड ऑनर द पर्सन एंड फीड हिम एंड गाइड हिम एंड प्रोवाइड हिम समथिंग टू ईट, बिकॉज God Almighty has given responsibility in your personality. You have to look after the needy people, you have to feed the hungry people. आपने अब हंग्री पीपल को, जब वो आपसे प्रे कर रहा होता है, दुआ मांग रहा होता है परेशानी में, प्रे टू द ह्यूमन बीइंग फॉर्म डिवाइंस, वो बेसिकली ह्यूमन फॉर्म में, वो वही जो बात उसकी गॉड, इसको माइंड में रखो, गॉड मैन है, वो कहता है मैन गॉड, तो वो कहता है कि इंसान से नहीं मांग रहा होता, जो गॉड ने उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक उसकी रखी हुई है वो उससे मांग रहा होता है डिवाइन फॉर्म में, वो इंसान ही गॉड होता है। तो लव, मर्सी, पिटी, पीस, हमें इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, और नीडी और डिस्ट्रेस और वरीड पीपल और पीपल दे आर इन नीड, वी शुड हेल्प देम, गाइड देम, काउंसल देम, प्रोवाइड देम, डायरेक्ट देम, टीच देम, डेवलप देम। हमें उनकी मदद करनी चाहिए बाय अप्लाइंग दीज 4 कैरेक्टरिस्टिक विच आर गिवन बाय द गॉड एंड दीज आर इन्फ्यूज्ड इन योर पर्सनैलिटी, दीज आर एग्जिस्टेड, यू शुड फाइंड एंड एक्सप्लोर इट, दैट इज अवेलेबल इन योर पर्सनैलिटी। ये आपके अंदर मौजूद हैं, हर बंदे या हर ह्यूमन बीइंग के अंदर लव, मर्सी, पिटी, पीस मौजूद है, जो कि गॉड की कैरेक्टरिस्टिक है। हमें उसको हर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो बैगर है, चाहे वो किंग है, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है। वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट एंड ऑनर एंड हेल्प एंड फीड एंड गिव देम समथिंग, बिकॉज दीज आर अवेलेबल इन योर एज वेल एज इन द बैगर एंड इन द किंग। हर किसी के अंदर मौजूद है, एक्सप्लोर करें, फाइंड करें। विलियम ब्लेक कैसा मैसेज दे रहा है? विलियम ब्लेक चूँकि एक मिस्टिक पोएट है, तो वो बात जो करता है आम बंदे की समझ में नहीं आती है। ये बाद में, ये तो जब उसकी डेथ हुई है ना, उसके बाद इसको उन्होंने फिर इसके ऊपर रिसर्च की है। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा पोएट था, इसको पहले वो मैड कहते थे। लास्ट स्टैंजा देखिए, चले इसकी पहले राइमिंग स्कीम तलाश करते हैं। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म्स इन हीथन्स, टर्क्स एंड जूस, where mercy, love, pity dwells, and the God is dwelling too. Too, I think ये दोनों राइम है। ये हम इसे क्या कहेंगे, ये A है, ये B है, ये C है और ये फिर B है। इसकी राइमिंग स्कीम ये है। आपने ये सारी राइमिंग स्कीम भी उसकी अगर आ जाए तो उसको अपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो तो लाइन आएगी। अगर वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछे तो फिर इस तरह एवेल्यूएट करके बतानी है। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, हर इंसान को दूसरे इंसान की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर इंसान के अंदर पिटी, मर्सी, लव और पीस मौजूद है। सिंस दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गॉड एंड ही हैज़ इन्फ्यूज्ड इन द ह्यूमन बीइंग शुड रिस्पेक्ट द अदर ह्यूमन बीइंग बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ द गॉड। गॉड इज इन द फॉर्म ऑफ द ह्यूमन फॉर्म एंड ही इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू शुड रिस्पेक्ट। आई डिडंट से, विलियम ब्लेक से, मैं नहीं कहता, गॉड, ये विलियम ब्लेक कहता है। इन हीथन्स, कोई काफर है, कोई टर्क है, कोई जू है, we should respect all the people, whether they are believer or non-believer, because they are
in the image of the God, and God has infused all these characteristics. We should respect Jew and Turk and the heathens, all are having these characteristics. Where mercy, love, pity dwell, dwell का मतलब होता है रहना, एग्जिस्ट होना। कहता है उनके दिल के अंदर, उनके बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये रहती हैं। गॉड इज़ डिवेलिंग टू, और वहाँ गॉड भी रहता है। तो वही बात कि गॉड जो है वो मैन है उसके अकॉर्डिंग, और कहता है कि मैन जो है वही गॉड है। वी शुड लव, ठीक है, रिस्पेक्ट, ऑनर अदर ह्यूमन बीइंग, शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई समझ ना आई हो, इस जो मैंने 5 स्टैंड